शरीर की बीमारियों का कारण कौन? क्या हम स्वयं हैं? कई बार पेशेंट हॉस्पिटल से ठीक होके जाता है और फिर से बीमार होकर आ जाता है, और वो ये प्रश्न करता है कि डॉक्टर साहब, आपने ये कैसे ठीक किया कि मैं बीमार पड़ गया? प्रश्न उसका भी गलत नहीं है। मैं इस प्रश्न के तह पे तक गया और मैंने इस पे रिसर्च करके एक कंक्लूजन दिया जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो बीमारी से संबंधित सबसे पहले जीवन चक्र को समझ लेते हैं जो बीमारी से संबंधित है। इसके 4 कंपोनेंट हैं। पहला वातावरण, दूसरा फीडिंग हैबिट्स, तीसरा इम्यूनिटी पावर, और चौथा हाइजीन या सफाई, जिसको मैं एक चित्र से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जो भौतिक या शारीरिक अवस्था से संबंधित है। पहला वातावरण या इन्वायरमेंट। इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी, और तीसरा बैलेंसिंग। आपको मालूम ही है कि हमारी पृथ्वी पे या हमारे जीवन में 5 तत्वों का बहुत महत्व है, जिसमें जल सबसे ज्यादा। अब जल की बात करता हूं। आप जानते हैं कि जल जो पहले स्वच्छ हुआ करता था, गंदे नालों में बदल गया है, गंदगी के साथ आ गया है। इसका मतलब जल पे, वातावरण में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। तो जो वातावरण में जल हमें आज मिल रहा है वो प्रदूषित है। दूसरा कंपोनेंट है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट भी और उसका भी नियमन सही से हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए कोई एक आदमी पर दायित्व तो नहीं है, ये हम सबकी सामूहिक प्रयास के साथ हमें इसको ठीक करना है, जो इस पे हमने अभी इतना काम नहीं किया है या सोचा नहीं है। तीसरा अग्नि। अग्नि मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट। आप देख रहे हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर बदल रहा है और ग्लेशियर्स बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। जहाँ पे हमारा टेम्परेचर सही होना चाहिए था, वो अपनी समय सीमा से बदल गया है, जिसका प्रभाव हमारे डे टू डे और ईयरली भी आपको दिख रहा है। चौथा वायु। सभी लोग जानते हैं कि वायु अब प्रदूषित हो चुकी है। 5वां कंपोनेंट आकाश का है। इसको वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जो अंतरिक्ष संबंधित अनुसंधान करते हैं। उनके हिसाब से, और पेपर में भी ये चीज़ कई बार विदित हो चुकी है कि आकाश या अंतरिक्ष में भी अब बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट या कचरा हो चुका है। तो आपने ऐसे देखा कि इन्वायरमेंट में यदि हम के हिसाब से देखें तो हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं उसको ठीक करने का। उसकी बैलेंसिंग बिगड़ चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। ये बात अब हमारे समझ में आ चुकी है। दूसरा कंपोनेंट है फीडिंग हैबिट्स का। फीडिंग हैबिट्स में हम मिलावट वाला खाना खा रहे हैं, गलत समय में खाना खा रहे हैं, चबा चबा के खाना नहीं खा रहे हैं, प्रदूषित पानी पी रहे हैं, गलत समय में पानी पी रहे हैं, और साथ में हम लोग जंक फूड साथ में खा रहे हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं। जहां पर मिलावट वाला खाना, जंक फूड, प्रदूषित पानी, पोल्यूटेड एयर हम ले रहे हैं, वहां पर हम अपने इम्यूनिटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे।
जो कि हमारा तीसरा कमजोर मतलब इम्यूनिटी पावर। साथ ही हम लोग गुटखा, सिगरेट, शराब और उनके साथ होने वाले अन्य विकारों को भी साथ में लेके चल रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पे सभी पे पड़ रहा है, केवल एक आदमी उसके लिए जिम्मेदार नहीं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर से लोग अक्सर पूछते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अब पूछने लगे हैं कोरोना के बाद, कि ये हैंड हाइजीन क्या होता है, ये ओरल हाइजीन क्या होता है। चलिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसके बारे में। शरीर में, सभी के शरीर में पेट के ऊपर की सफाई और पेट के नीचे की सफाई अलग अलग तरीके से होती है, जिसके बारे में कोई अधिक बात करता ही नहीं है। हम यदि पेट के ऊपर की सफाई की बात करें तो उसमें ओरल, नेजल और हैंड हाइजीन होता है। मतलब कि आप अपनी नाक साफ रखिए, मुंह में स्वच्छता रखिए और बार बार अपने हाथों को साफ रखें। दूसरा, पेट के नीचे की सफाई, जैसे मल मूत्र का या माहवारी के से संबंधित भी चीजें होती हैं, जिसका टीवी से लेके अलग अलग चैनल्स में भी लोग जिक्र करने लगे हैं। साथ ही पैरों की सफाई के बारे में भी कोई बात अभी तक सही नहीं हुई है। जितना हमारा ओरल, नेजल और हैंड हाइजीन इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारा पेट के नीचे का मतलब पैर, मल मूत्र एवं माहवारी से संबंधित भी सफाई इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जब हम ये सब काम करना शुरू कर देते हैं तो हम किस स्थिति में हैं, स्थिति मतलब हम कितना अपने शरीर का ध्यान रख पा रहे हैं, ये कुछ प्रश्नों से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सोने से पहले हमने ब्रश किया कि नहीं, या दातुन किया कि नहीं, या सोने से पहले पैर धो लिए थे कि नहीं, मुंह साफ कर लिया था कि नहीं, या दिन भर हमने अलग अलग चीज़ें हाथों से छुई तो उसके बाद हाथ साफ कर लिए थे कि नहीं। खाना खाने से पहले, मैं खाना खाने के बाद की बात नहीं कर रहा, उसके बाद तो सभी हाथ धोते हैं। खाना खाने से पहले साबुन से अच्छे से हाथ धो लिए थे कि नहीं। पैर में बार बार चप्पल पहन के या उतार के उससे पहले या बाद में पैर साफ किए थे कि नहीं। घरों के अंदर चप्पल या धूल के साथ अंदर आए थे कि नहीं। या हमने आज दिन भर में मल मूत्र का विसर्जन के साथ क्या सही से अपने हाथ साफ किए थे कि नहीं, पैर साफ किए थे नहीं। खाना खाने के साथ ही साथ हमने चाय या बिस्किट जब खाते हैं या कुछ चीज़ भी मुंह में रखते हैं, उसके बाद मुंह धोया था कि नहीं धोया था। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप अपने से लेकर ये समझ सकते हैं कि हम स्वच्छता की किस पायदान में खड़े हैं। ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि कारण कहाँ छिपा है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी बीमारी की वजह क्या है। क्या एक ही पर्सन या एक ही डॉक्टर या डॉक्टर ही इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पूरा समाज जिम्मेदार है। किसी को से बताने की ज़रूरत नहीं। सब लोग यदि जागरूक रहेंगे तो कम बीमार पड़ेंगे। आप अपने वातावरण को सही रखें, अपने घर को सही रखें, अपने शरीर को सही रखें और सफाई की आदतों पर ध्यान थोड़ा सा देके उसको
ठीक करें और अपना जीवन सफल बनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो आदतें आपको लगता है कि हम बदल सकते हैं, जो अच्छी नहीं है, उसको ठीक करने का लगातार प्रयास करें। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता आपके सुखद जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।